सो आज देखते हैं कि ये बड़ी कंपनीज एजेंटिक एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। पेंडिंग असाइनमेंट है जो कि बाय द वे कल सबमिट करवाना था, बट कोई नहीं, हम इसे आज करते हैं और देखते हैं कि वीजा एक वर्ल्ड लेवल कंपनी ने कैसे एक प्रॉब्लम को एजेंटिक एआई के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं कि वीजा क्या है। वीजा एक ग्लोबल पेमेंट कंपनी है जिसका मेन काम ट्रांजैक्शन को स्मूथ एंड सेफ बनाना है। जब हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो वीजा के वीजा नेट प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे फ्रॉड और स्कैम्स भी एक्सप्लोजन की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। 2018 तक वीजा हर साल 127 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर रही थी। इतने सारे ट्रांजैक्शंस को ऑब्वियसली मैन्युअली चेक करना इम्पॉसिबल था। ह्यूमन फ्रॉड डिटेक्शन टीम का काम बढ़ता जा रहा था और ये कंपनी के लिए अलग एक्सपेंसेस थे। तो अब वीजा के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। नंबर 1, या तो वो अपनी ह्यूमन फ्रॉड डिटेक्शन टीम के अंदर मजीद लोगों को हायर करें, जो कि ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक अलग फाइनेंशियल बर्डन था। नंबर 2, या तो वो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें एंड ऑब्वियसली दे चूज एआई। तो वीजा ने बनाया एक स्मार्ट सिस्टम कॉल्ड वीजा एडवांस ऑथराइजेशन VAA। ये एआई सिस्टम हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करता रियल टाइम विद इन 1 मिलीसेकेंड। हर ट्रांजैक्शन के 500 प्लस डेटा पॉइंट्स चेक होते हैं, जैसे लोकेशन, डिवाइस, स्पेंडिंग पैटर्न और टाइमिंग। एआई इंस्टेंटली डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन सेफ है या सस्पिशियस। 2024 में वीजा ने VAA का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, यानी वीजा अकाउंट अटैक इंटेलिजेंस स्कोर, जिसे VAAI स्कोर कहा जाता है। ये सिस्टम 15 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन है, प्लस सिर्फ 20 मिलीसेकेंड एक एक्यूरेट रिस्क स्कोर जनरेट करता है। मतलब जब तक हम पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज देख रहे होते हैं, पीछे एआई ये डिसीजन ले चुका होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सेफ थी या फ्रॉड। और इसका रिजल्ट ये कि 85% तक फॉल्स फ्रॉड अलर्ट्स कम हो गए। अब यहाँ आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या एआई ने ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया? सो द ट्रूथ इज पार्शियली यस। एआई ने उन लोगों को रिप्लेस किया जो रेपिटेटिव काम कर रहे थे, लाइक डेटा एंट्री या सेम टास्क को ही बार बार करना। लेकिन जिनका स्किल सेट अपग्रेड था, एआई ने उनको रिप्लेस नहीं किया। और सेम चीज़ हमें वीज़ा के केस में भी मिलती है। एआई ने फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया, डेटा को एनालाइज कर लिया, लेकिन फाइनल रिव्यू इस वक्त भी इंसान के हाथ में है। सो टेक्निकली एआई ने इंसान को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन उनका रोल रिफोकस ज़रूर कर दिया है। तो ह्यूमन अब रेपिटेटिव काम नहीं करते, वो एआई के आउटपुट को एनालाइज करते हैं, एरर हैंडल करते हैं और स्मार्टर एआई आउटपुट्स जनरेट करवाते हैं। और यही फ्यूचर है। जो सिर्फ बटन दबाता रह जाएगा, उसका फ्यूचर तो ऑब्वियसली एआई ख़त्म ही कर देगा, लेकिन जो साथ साथ इनोवेशन करेगा, एआई को अडॉप्ट करेगा, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि वीज़ा ने जो एआई को इंटीग्रेट किया, उससे उसको आखिर फ़ायदे क्या मिले। 2019 तक वीज़ा ने रिपोर्ट किया कि उनके एआई सिस्टम ने $25 बिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड प्रिवेंट किया। 2023 में ये नंबर डबल हो गए, $40 बिलियन से ज़्यादा फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस को स्टॉप किया गया। सिर्फ साइबर मंडे 2024 के दिन ही वीज़ा ने पिछले साल के मुकाबले में 85% ज़्यादा फ्रॉड अटेम्प्ट्स को ब्लॉक किया। ये सब बिना ह्यूमन डिले के रियल टाइम में हुआ। एआई ने स्पीड, एक्यूरेसी और कॉस्ट तीनों इम्प्रूव कर दी है। कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस स्मूदर और कंपनी $1 बिलियन के नुकसान से बच रही है। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ परफेक्ट यूज ऑफ एजेंटिक एआई। अब सवाल यह है कि एजेंटिक एआई ने ये सब कुछ इतना परफेक्टली और स्मूथली कैसे कर लिया? तो जवाब यह है कि क्योंकि प्रॉब्लम रेपिटेटिव थी, डेटा रिच थी और फास्ट डिसीजन चाहिए थे, जो कि एआई के लिए एक परफेक्ट जोन है। प्लस वीज़ा के पास ऑलरेडी एक स्मार्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड था, तो इसलिए एजेंटिक एआई की इंटीग्रेशन बेहद आसान हो गई। एक वीज़ा एग्जीक्यूटिव की लाइन मुझे बेहद पसंद आई, वी डोंट यूज एआई फॉर द सेक ऑफ एआई, वी यूज इट वेयर इट सॉल्व्स द रियल प्रॉब्लम। और यही माइंडसेट हर स्टूडेंट, क्रिएटर और प्रोफेशनल को रखना चाहिए। तो ये था मेरा पेंडिंग असाइनमेंट, जिसमें हमने ये देखना था कि कौन सी कंपनी एजेंटिक एआई को असल में इस्तेमाल कर रही है, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की है और किस तरीके से उन्होंने एजेंटिक एआई को इंटीग्रेट किया। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस कंपनी का एआई केस डिस्कस करें, टेस्ला, गूगल या फिर अमेजोन। एंड आई एम सामिया सरार ऑन अ जर्नी ऑफ बिकमिंग एन एजेंटिक एआई इंजीनियर।